हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जामिनेशन वार्म अप। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीआरसी एनआरबी प्लांट ऑपरेटर का प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट फॉर स्टेज 2। तो आज हम डील करेंगे साइंस के साथ। तो साइंस में दो सेक्शंस होते हैं, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो आज हम फिजिक्स के क्वेश्चंस की तरफ डील करेंगे। देखते हैं फिजिक्स में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, द एब्सोल्यूट जीरो दैट इज अ टेम्परेचर बिलो विच इज नॉट अचीवेबल इज अबाउट। तो क्या बोला है, एब्सोल्यूट जीरो एक ऐसा टेम्परेचर है जिसके नीचे हम टेम्परेचर मिलता नहीं है, ये सबसे क्या लोवेस्ट टेम्परेचर है। तो ये कितना होता है, क्या पूछा है मुझे, एब्सोल्यूट जीरो कितना होता है। इजी, इसका वैल्यू पूछा है। इजी, तो इसका वैल्यू के जानने से पहले हम थोड़ा सा डिटेल पढ़ाई कर लेते हैं, टेम्परेचर होता क्या, कैसा था। इजी, तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे सेल्सियस के बारे में। इजी, तो सेल्सियस ने क्या कहा था, दुनिया में किधर भी जाओ आपको बर्फ मिलेगा। तो बर्फ का टेम्परेचर, आइस का टेम्परेचर हम मान लेंगे 0 डिग्री सेल्सियस। कितना मान लेंगे, 0 विद सम कंडीशंस। आइस जहाँ पे जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, आइस मिलेगा, तो उसका क्या टेम्परेचर लेगा, 0 डिग्री सेल्सियस। अगर दुनिया में कोई भी कोने में जाओ, पानी को बॉईल करेगा तो पानी बॉईल होता है, तो डन। तो जब पानी बॉइलिंग स्टार्ट होगा तो बॉइलिंग पॉइंट, जब बॉईल स्टार्ट हो जाएगा तो वो टेम्परेचर को क्या मानेंगे हम, 100 डिग्री सेल्सियस। क्या मानेंगे, 100। और सेल्सियस ने इसका क्या कर दिया, 100 पीसेस कर दिया। 0 से स्टार्ट किया और इसने क्या कर दिया, इसका 100 पीसेस कर दिया। तो एक पीस का वैल्यू कितना दिया, 1 डिग्री सेल्सियस। ये ऐसा उसने स्केल बनाया। तो ऐसा कोई मटेरियल है क्या जिसको हीट करने के बाद एक्सपांड होता है, तो मरकुरी है। तो मरकुरी को क्या लिया, एक ग्लास ट्यूब में बंद कर दिया। इजी, ऐसा ग्लास ट्यूब लिया, इसमें मरकुरी है मेरे पास, क्या है, इजी। तो मरक्यूरी को हीट करने के बाद मरक्यूरी क्या करता है, एक्सपांड करता है। तो ये मेरे पास क्या है, एक ग्लास ट्यूब है। इजी, तो ये मैंने ये इंस्ट्रूमेंट को उठाया, फर्स्ट क्या किया, आइस के अंदर रखा। क्या किया, आइस के अंदर रखा। तो मरक्यूरी का कुछ तो रीडिंग आ गया, यहाँ तक आ गया। तो इसको मैंने मार्क किया और यहाँ पे रीडिंग दे दिया 0 डिग्री सेल्सियस। फिर मरक्यूरी को उठा, ये इंस्ट्रूमेंट को उठाया बॉइलिंग पॉइंट, जहाँ पे पानी बॉईल कर रहा था उसके अंदर रख दिया। थोड़ी देर तक देखा तो मेरा टेम्परेचर इंक्रीज होते होते गया, यहाँ तक आ गया। क्या आता है, यहाँ तक, यहाँ पे इसके बाद वो इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो इसको मैंने मार्क कर दिया 100 डिग्री सेल्सियस। क्या कर दिया, 100। अभी ये जो मेरे को स्केल मिला है इसका मैंने 100 डिविजन्स कर दिया। कितना डिवीजन कर दिया, ये 0 से लेके 100 तक उसका 100 डिवीजन कर दिया। तो एक डिवीजन का वैल्यू कितना आता है मेरे पास, 1 डिग्री सेल्सियस। क्या आता है, 1 डिग्री सेल्सियस। इजी, तो ये मेरा सेल्सियस का स्केल था। हाँ, इसके पहले एक फ़ारेनहाइट स्केल भी है, डिग्री था फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट ने भी क्या था, फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस भी मेजर करते हैं। तो फ़ारेनहाइट ने क्या किया था, इसने क्या लिया, आइस लिया। तो इसने क्या लिया था, बर्फ़ लिया था, पानी लिया था और सॉल्ट लिया था। उस सॉल्ट, बर्फ़, आइस, वाटर एंड सॉल्ट का सॉल्यूशन लिया था, उसमें डिप किया था और उसने रीडिंग निकाला था। तो फ़ारेनहाइट का जब स्केल का रीडिंग अपन देखते हैं तो इसके बीच में जब डिविजन्स करता है तो ये डिविजन्स कितना रहता है, 180। कितना डिविजन्स रहता है। और सेल्सियस के स्केल में डिविजन्स कितने हैं, 100। कितने डिविजन्स है, 100। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं अगर ये थर्मामीटर और फ़ारेनहाइट का, सेल्सियस का थर्मामीटर और फ़ारेनहाइट का थर्मामीटर को, दोनों को मैं आइस के अंदर रखता हूँ। तो आइस के अंदर रखने के बाद मैं सेल्सियस का मेजर करता हूँ तो मेरे को क्या आता है, 0 डिग्री सेल्सियस। कितना आता है, 0 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट का जब मेजर करता हूँ तो मेरे को कितना आता है, 32 डिग्री सेल्सियस। कितना आता है, 32 डिग्री सेल्सियस। अगर सेम मैंने इसको उठा के बॉइलिंग पॉइंट, अगर गर्म पानी के अंदर, जो पानी बॉयल हो रहा है उसके अंदर रखा, तो इसमें कितना आ जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग के लिए कितना आता है, 100। अगर सेम मैंने फ़ारेनहाइट का उठा के बॉइलिंग वाटर में रख दिया तो इसका कितना आता है, 212 डिग्री, ये फ़ारेनहाइट, सॉरी फ़ारेनहाइट, कितना आ जाएगा, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, इतना आता है। तो इसके बीच में इतना गैप है। तो अगर मुझे दोनों के बीच में रिलेशन पूछा है, क्या पूछा रहेगा, रिलेशन पूछता है। बहुत सारे क्वेश्चंस में, बहुत सारे बीआरसी के क्वेश्चंस में इन लोग दोनों के बीच में रिलेशन पूछता है, दोनों भी सेम कब होता है। तो इसके लिए डायरेक्टली फॉर्मूला है। तो मेरे पास क्या है, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट माइनस 0 आने के लिए कितना लगता है इसको, 32 डिवाइड बाय इसका स्केल में कितना पिक्सेस किया, 180 डिवाइड बाय 180 इक्वल टू टेम्परेचर इन सेल्सियस डिवाइड बाय सेल्सियस का कितना किया था मैंने पीसेस, 100। इजी, टेम्परेचर इन सेल्सियस, सेल्सियस में मेरा 0 डिग्री है, इसको 0 डिग्री बनाने के लिए मैंने क्या किया, -32। तो ये मेरा फॉर्मूला आ जाएगा। ये क्या मेरे पास फॉर्मूला। इसमें से मैं टेम्परेचर को, अगर टेम्परेचर मेरे को फ़ारेनहाइट में दिया रहेगा सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, सेल्सियस में दिया रहेगा तो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो ये मेरा इसका टेम्परेचर का सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। इजी, तो यहाँ तक समझा। इसके बाद और एक चीज़ है,
ये है, ये सेल्सियस ने बताया था, ये फ़ारेनहाइट में बताया था, और एक है जो हम एसआई यूनिट में स्टैंडर्ड यूनिट, वो है केल्विन। ये केल्विन क्या है? तो केल्विन किधर से आया? तो डन, तो केल्विन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो केल्विन ने क्या कहा था, जब मेरे पास आइडियल गैस रहता है, आइडियल गैस का इक्वेशन आपको मालूम रहेगा, PV अपॉन T इक्वल टू R। अगर मैं इधर n लिखता हूँ, n नंबर ऑफ मोल्स है, इजी। तो अगर मैं इसको लिखता हूँ, ये अगर मेरे पास कांस्टेंट है, ये क्या मेरे पास कांस्टेंट, तो PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। क्या आ जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अगर मैं V को कांस्टेंट रखता हूँ, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखता हूँ, तो अगर प्रेशर बढ़ाएगा तो टेम्परेचर भी क्या करेगा? बढ़ेगा। इजी। अगर मैं टेम्परेचर को कम करता हूँ तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मैंने क्या किया? वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा। अगर मैं प्रेशर को कांस्टेंट रखता हूँ, क्या करता हूँ? प्रेशर को कांस्टेंट रखता हूँ, तो अगर मैं वॉल्यूम बढ़ाएगा तो टेम्परेचर भी क्या करेगा? बढ़ेगा। अगर वॉल्यूम को कम करेगा तो टेम्परेचर भी क्या करेगा? कम करेगा। इजी। तो मैं इसका एक ग्राफ बना लेता हूँ। तो मैं एक ग्राफ बनाता हूँ प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का। क्या किया मैंने? ग्राफ बनाता हूँ प्रेशर एंड टेम्परेचर। ये मेरा टेम्परेचर और ये मेरा प्रेशर। इजी। तो इसमें मैं गैस लेता हूँ अलग अलग टाइप का। सपोज मैंने एक गैस लिया, इसके ऊपर रीडिंग देख लेता हूँ, तो ये मेरा इधर आ जाएगा। इसके बाद मैंने टेम्परेचर कम कर दिया, ये इधर आके रुक जाता है। तो ये क्या हो जाता है? लिक्विड स्टेट में होता है। तो लिक्विड ऐसा कंडीशंस देता हूँ कि लिक्विड ना हो, ये आके नीचे इधर आके हीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये पॉइंट पे आके हीट हो जाता है। ये कुछ तो मैंने गैस लिया था, सपोज ये है N2। उसके बाद लेता हूँ मैं ऑक्सीजन लेता हूँ। सपोज ऑक्सीजन का जब मैं देखता हूँ तो ये क्या करता है? ये लाइन पे इंक्रीज। अभी जब इसको मैं पीछे लेता हूँ तो ये क्या करता है? डॉटेड लाइन से आता है। सेम कंडीशंस पे करूँगा तो ये क्या करता है? सेम पॉइंट पे आता है। क्या करता है? सेम पॉइंट पे। अगर थर्ड गैस लेता हूँ, सपोज ये गैस है इधर, इजी। इसका जब मैं टेम्परेचर को पीछे कम करते जाता हूँ तो ये क्या करता है? ये भी मेरा सेम पॉइंट पे आता है। तो इजी। तो ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट को क्या कहेंगे? तो ये सबसे छोटा पॉइंट है। इधर क्या होता है? इधर में आके प्रेशर जीरो हो जाता है। प्रेशर मतलब क्या? कोई भी अगर टेम्परेचर, कोई भी ऑब्जेक्ट को आप हीट कर दो, हम हीट करते हैं तो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स रहता है, जो एटम रहता है, तो एटम क्या करता है? वाइब्रेट करता है। इजी। तो ये वाइब्रेशन अगर टेम्परेचर कम करते जाएगा तो ये वाइब्रेशन स्लो हो जाता है। ये फास्ट रहता है, फास्ट करेगा, जितना ज़्यादा हीट रहता है तो उतना ज़्यादा वाइब्रेट करता है। जैसे मेरा टेम्परेचर कम होते जाएगा तो ये क्या करेगा? इसके कारण ये इसको टकराता है, तो इसके कारण ये प्रेशर बनता है। जो भी मेरा कंटेनर रहेगा उसके अंदर प्रेशर, अगर ये ये अभी स्टॉप हो गया, वाइब्रेट करने के लिए स्टॉप होगा, तो इसके ऊपर ये वाइब्रेट नहीं कर रहा तो स्टॉप होगा, तो प्रेशर मेरा जीरो हो जाएगा। तो अभी प्रेशर जीरो रहेगा तो मेरे पास इससे नीचे टेम्परेचर तो आएगा नहीं। इजी। तो प्रेशर मेरा क्या हो जाएगा? ये टाइम पे प्रेशर भी जीरो हो जाएगा। इजी। प्रेशर कितना हो गया मेरे पास? जीरो। ये टाइम पे जब ये टेम्परेचर आता है तो ये टेम्परेचर को क्या कहेंगे? तो इजी। तो केल्विन ने क्या कहा? इसे कहेंगे 0 डिग्री केल्विन। क्या कहेंगे? 0 डिग्री केल्विन। तो अभी तो मेरे को 0 डिग्री केल्विन पता ही नहीं क्या है। तो केल्विन ने क्या कहा? कुछ टेंशन लेने का बात नहीं है। हमारे पास पहले से एक स्केल है, किसका? सेल्सियस का। सेल्सियस का हेल्प लेंगे। तो सेल्सियस का अगर ये तो ये कितना रहेगा? इसने बोला, क्या बोला? ये -0 डिग्री सेल्सियस, ये कितना हो जाएगा? -273 डिग्री 0.16 डिग्री सेल्सियस। ये कितना रहेगा? -273। इसके बाद ये जब स्टार्ट होएगा तो ये क्या होगा? 1 डिग्री बढ़ते जाएगा। डन। तो ये सपोज इधर 1 2 3 4 5 6 इधर आ गया, तो इधर कितना आ जाएगा मेरे पास? 273 डिग्री सेल्सियस, 273.15 डिग्री सेल्सियस आ गया। तो इसके बाद अगर मैं 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास? 274 डिग्री सेल्सियस, अप्रॉक्स 274। ऐसा केल्विन ने कहा। क्या कहा? कि मेरे को सिर्फ नेगेटिव स्केल में जब नेगेटिव आता हो तो ये कितना आ जाएगा? -273 डिग्री सेल्सियस, और ये क्या रहेगा? 0 डिग्री केल्विन। तो 0 डिग्री केल्विन को क्या कहते हैं? ये पॉइंट में आके सबका प्रेशर क्या हो जाएगा? जो भी गैस करेगा तो इसका प्रेशर क्या होता है? जीरो हो जाता है। तो ये टेम्परेचर को कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो। क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। फिर इसके बाद कोई भी इससे नीचे कोई टेम्परेचर जाएगा नहीं, क्योंकि मेरा प्रेशर ही खत्म हो जाएगा। कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट ही नहीं करेगा, वाइब्रेशन खत्म हो गया तो मेरा प्रेशर क्या हो जाएगा? जीरो। तो ये टेम्परेचर को क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है? द टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू ईच अदर। कितना दिया है? 60 डिग्री टू ईच अदर। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन देम देन द नंबर ऑफ इमेजेस प्रोड्यूस विल बी। क्या दिया है? मैंने एक इमेज शेयर किया है, इसमें से क्वेश्चन समझ लो। अगर एक ऑब्जेक्ट को मैं मिरर के सामने रखता हूँ और मिरर कितना है? 2 मिरर है, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो मेरा इमेज जो आया, जो मिरर के अंदर दिख रहा है, कितना इमेज बनेगा? तो इजी। तो यहाँ पे मेरे पास केसेस आ जाते हैं। तो केस 1, सपोज मेरे पास फॉर्मूला क्या है? 360
डिवाइड बाय जो मेरे को एंगल दिया है ए, ये अगर सॉल्व करूंगा तो अगर ये आया इवन, क्या आया, इवन नंबर आया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ इमेजेस कितना आ जाएगा, 360 डिवाइड बाय ए माइनस 1, ये मेरे को इमेजेस मिलेगा। केस 2 में क्या हो जाएगा, अगर 360 डिवाइड बाय ए ऑड आ गया, क्या आ गया, अगर ये सॉल्व करता हूँ ऑड, तो मेरे पास इसमें दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन कैसा है, अगर मिरर मेरा सिमेट्रिक है क्या, सिमेट्रिकल है क्या, सिमेट्रिकली है क्या, अगर सिमेट्रिकली है तो मेरे पास सेम आ जाएगा, नंबर ऑफ इमेजेस कितना आ जाएगा, 360 डिवाइड बाय ए माइनस 1। अगर अनसिमेट्रिक रहेगा, अनसिमेट्रिकल रहेगा तो मेरा नंबर ऑफ इमेजेस हो जाएगा 360 अपॉन ए, इतना ही आ जाएगा। इजी, तो मैं करके देखता हूँ। मेरे पास एक एंगल कितना दिया, 60 डिग्री। कितना एंगल दिया है, 60 डिग्री, तो ए का वैल्यू क्या है मेरे पास, 360 डिग्री, तो 360 डिवाइड बाय 60, तो ये जीरो कट, ये जीरो कट, 6 1 जा 6, 6 जा 36, तो कितना आ गया 6, तो 6 क्या है मेरे पास, इवन नंबर है, तो क्या आ जाएगा 6 माइनस 1, इसके साथ क्या करना है -1, तो मेरा इमेजेस कितना आ जाएगा 5। इजी, तो ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, द फिनोमिना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वॉज एक्सप्लेन बाय, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वॉज एक्सप्लेन बाय अल्बर्ट आइंस्टाइन। किसने एक्सप्लेन किया था, ये याद रखना, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया था, और उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया है ये चीज़ के लिए। इजी, तो मेरा ऑप्शन में चेक करता हूँ, तो ऑप्शन में बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, मैटर अराउंड अस कैन एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट, नेमली सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर कंप्रेसिबिलिटी इज, तो क्या दिया है मुझे, 3 स्टेट में रहता है, कौन कौन सा, सॉलिड में रहता है, लिक्विड में रहता है एंड गैसेस में रहता है। इजी, तो सॉलिड में जो भी मेरे पास इसके अंदर, सॉलिड के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स रहता है वो कैसा रहता है, टाइटली बाउंडेड रहता है। इजी, कैसा रहता है, ऐसा टाइटली बाउंडेड रहता है एक दूसरे के साथ, इसके बीच में स्पेस नहीं रहता है, कैसा रहता है, टाइट। लिक्विड में थोड़ा लूजली बाउंडेड रहता है, ये ऐसा, इसके बीच में स्पेस रहता है, और गैसेस में बहुत दूर दूर रहता है, ये ऐसा। तो मुझे क्या बोला है, जिसको ज्यादा कंप्रेस कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, जिसको ज्यादा मैं कंप्रेस कर सकता हूँ, तो सबसे ज्यादा किसको कंप्रेस कर सकता हूँ, गैसेस को। उसके बाद क्या आ जाएगा, लिक्विड को, उसके बाद क्या आ जाएगा, सॉलिड। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में क्या लिखा है, लेस देन भी साइन दिया है बीच में, सॉलिड इज लेस कंप्रेस देन लिक्विड इज लेस कंप्रेस देन गैसेस, ये मेरा फॉर्म आ जाएगा। तो ये चेक करते हैं, तो ऑप्शन में बी इज अ राइट आंसर। इसका मतलब क्या है, सॉलिड लेस कंप्रेस कर सकता है, किसके कंपेयर से, लिक्विड से, मतलब लिक्विड क्या है, ज़्यादा, और गैसेस लिक्विड से भी ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। इजी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, अ बलून फिल अप विद गैस वुड ओनली गो अप इन एयर, इट इज फिल्ड अप विथ, क्या पूछा है, अगर एक बलून है उसके अंदर मैंने हवा भर दिया, तो अभी वो बलून क्या करता है, ऊपर ही जा रहा है। क्यों जाता है, तो ये डेंसिटी के कारण जाता है। डेंसिटी मतलब हवा है, हवा का डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, तो हवा जिसका डेंसिटी ज़्यादा रहता है वो क्या रहता है, नीचे, और जिसका डेंसिटी कम रहेगा वो क्या करेगा, ऊपर। तो बलून का डेंसिटी क्या है, मेरे पास कम है, तो उसके लिए वो ऊपर। सेम और एग्जाम्पल, सपोज पानी, वाटर एंड ऑयल, अगर मैं वाटर और ऑयल, पानी और तेल को मिक्स कर देता हूँ, थोड़ी देर के बाद क्या देखता हूँ, तो पानी नीचे आ जाता है और ऑयल ऊपर आता है। ये क्यों होता है, डेंसिटी के कारण, क्योंकि वाटर का डेंसिटी ज़्यादा है। क्या है, वाटर का डेंसिटी ज़्यादा है, उसके लिए वो नीचे रहता है, और तेल का डेंसिटी, ऑयल का डेंसिटी क्या है मेरे पास, कम है, उसके लिए वो ऊपर फ्लोट करता है। ये एक कंडीशन हो सकता है। ऑप्शन में देखते हैं अपन क्या दिया है, ए, अ गैस हुज डेंसिटी इज लो देन एयर, तो फर्स्ट कंडीशन राइट है। क्या, उसके अंदर जो गैस है उसका डेंसिटी क्या है, कम, किसके, हवा के कारण, उसके लिए वो ऊपर जा रहा है। तो ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, वन फील्स हैवियर इन अ लिफ्ट व्हेन द लिफ्ट, तो क्या होता है, कोई भी आदमी अगर लिफ्ट में खड़ा है तो उसको उसका वेट भारी कब लगता है। इजी, तो ऑप्शन में चेक करते हैं, इज गोइंग डाउन स्टेडीली, क्या दिया है, लिफ्ट है, अगर लिफ्ट में कोई भी आदमी खड़ा है, इजी,
तो इसको कब हैवी लगेगा, कब हैवी लगेगा, अगर मैं ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करूंगा। क्या करूंगा, ग्रेविटी। तो ग्रेविटी क्या करता है, मुझे नीचे खींच रहा है। अगर लिफ्ट ऊपर जाएगा, क्या करेगा, ऊपर, तो मुझे क्या लगेगा, भारी फील होगा। क्या करेगा, भारी। क्यों, क्योंकि मैं ग्रेविटी के अगेंस्ट, मेरा वेट कितना है, m/g, कितना है, m/g, पर मेरा g किधर है, नीचे की तरफ है, पर मेरे को लिफ्ट क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ लेके जा रहा है। किधर जा रहा है, अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो मेरा वेट क्या रहेगा, मेरे पास मैक्सिमम रहेगा। अगर लिफ्ट नीचे आ रहा है, लिफ्ट नीचे आ रहा है, तो मेरा वजन भी किधर है, नीचे। तो यहाँ पे जब रहता है, जो यहाँ पे क्या होता है, फ्री फॉलिंग बॉडी, तो यहाँ पे मेरा वेट मिनिमम रहता है। अगर मैं भी नीचे आ रहा हूँ और लिफ्ट भी नीचे आ रहा है, मैं लिफ्ट के साथ नीचे आ रहा हूँ, तो मेरा वेट क्या रहेगा, मिनिमम। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, मुझे क्या पूछा था, वेट कब मैक्सिमम होगा, तो कब होगा, जब मैं ऊपर की तरफ जाता हूँ, स्लो। इजी। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, ए क्या दिया, इज गोइंग डाउन स्टेडीली, नहीं। बी, जस्ट बिगेन टू गो अप, तो ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। जस्ट मैं ऊपर जाने के लिए स्टार्ट करता हूँ, जब मेरा वेट क्या लगेगा, भारी रहता है। इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड देन फॉल बैक ऑन द ग्राउंड, इट पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। क्या दिया है, एक बॉडी है जिसको मैंने ग्राउंड से ऊपर फेंक दिया। इजी। तो ये बॉडी सपोज इधर से फेंका, ये क्या करेगा, ऊपर जाने के बाद ये फिर से क्या करेगा, नीचे आ जाएगा। इजी। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालने बोला है, कहाँ पे मैक्सिमम रहता है, क्या बोला है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्स निकालने बोला है। तो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब रहेगा, जब मेरा हाइट ज़्यादा रहेगा। क्या रहेगा, हाइट। तो यहाँ पे मेरा हाइट कितना आ जाएगा, मैक्सिमम, ये सबसे ज़्यादा हाइट है, तो mgh कहाँ पे मैक्सिमम रहेगा, ऊपर, एट टॉप पोजीशन, जहाँ पे मेरा मैक्सिमम हाइट रहेगा, वहाँ पे मेरा पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा, मैक्सिमम। सेम अगर काइनेटिक एनर्जी इधर देखता हूँ, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, हाफ mv²। तो ये पत्थर अगर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकता हूँ, तो ऊपर फेंकने के बाद ये एक हाइट तक जाएगा, उसके बाद क्या करता है, नीचे आता है। ये कंटिन्यू ऊपर नहीं जाता ना, तो एक हाइट तक जाता है। तो ये हाइट पे गया, तो ये हाइट पे इसका वेलोसिटी क्या हो जाता है, 0। तो इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा मेरे पास, 0। तो अगर एट टॉप पोजीशन मेरा पोटेंशियल एनर्जी क्या रहता है, मैक्सिमम, और काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा, 0। इजी। अगर ये नीचे आता है, क्या आता है, नीचे आता है, तो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होता है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। किस में होता है, काइनेटिक एनर्जी में। और नीचे आने के बाद हाइट क्या हो जाएगा मेरे पास, 0। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 0, हाइट, क्योंकि h क्या हो गया मेरे पास, 0, h क्या हो गया, 0। तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, हाफ mv²। इजी, समझ में आया। तो मुझे क्या पूछा है क्वेश्चन में, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहाँ होता है, तो कहाँ पे होता है, एट मैक्सिमम हाइट, सबसे ऊपर। इजी। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, ऑन द ग्राउंड, नहीं, एट मैक्सिमम हाइट, तो ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, अ मैन इज सिटिंग इन अ ट्रेन विच इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 60 km/h। क्या दिया है, एक आदमी ट्रेन के अंदर बैठा है। तो ये मेरे पास ट्रेन है, ये यहाँ पे बैठा है। इजी। तो कितना, उस ट्रेन का स्पीड दिया, वेलोसिटी ऑफ, कितना वेलोसिटी दिया, 60 km/h। इजी। ही स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन इज, क्या दिया क्वेश्चन में, अ मैन इज सिटिंग इन अ ट्रेन विच इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 60 km/h, ही स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू द ट्रेन। तो आदमी का स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू द ट्रेन कितना है, तो आदमी तो एक जगह पे बैठा है, तो आदमी का कुछ स्पीड नहीं है, तो आदमी का स्पीड कितना हो गया, 0। तो मैं आदमी का स्पीड क्या है, एक जगह पे बैठा है, ट्रेन चल रहा है, ट्रेन का स्पीड कितना है, 60 km/h। और मुझे क्या पूछा है, आदमी का स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन। तो ट्रेन चल रहा है 60, तो आदमी तो एक जगह पे रेस्ट पे, तो आदमी का स्पीड क्या आ जाएगा मेरे पास, 0। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, 1 फर्मी इज इक्वल टू, किस में दिया, मीटर में पूछा है। तो 1 फर्मी होता क्या है, इजी। तो 1 फर्मी को हम कहते हैं, 1 फेप्टोमीटर भी पूछा रहता है कभी कभी, फेम्टोमीटर, दोनों भी सेम है। इजी। ये भी सेम है, ये भी सेम है। तो एक फर्मी कितना बड़ा डिस्टेंस होता है या कितना छोटा डिस्टेंस होता है, तो एक फर्मी मतलब द डायमीटर ऑफ प्रोटॉन। किसका डायमीटर, प्रोटॉन को, बहुत छोटा। अगर ये प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स देखा है ना, तो प्रोटॉन का अगर डायमीटर निकालना तो किस में निकलता है, फर्मी में। कितने निकलता है, फर्मी। तो ये कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर। कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर। इतना छोटा, कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर। इजी। तो ऑप्शन में चेक कर लेते हैं, तो ऑप्शन में ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड। तो देखते हैं, फर्स्ट क्या दिया है,
डेसिबल यूनिट ऑफ साउंड, तो साउंड को किस में मेजर करते हैं, डेसिमल में मेजर करते हैं, तो ये मेरे पास राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं हॉर्स पावर, हॉर्स पावर किसका यूनिट है, यूनिट ऑफ पावर, क्या दिया है, यूनिट ऑफ पावर, तो ये भी बराबर है। नेक्स्ट क्या करते हैं माइल्स, यूनिट ऑफ डिस्टेंस, तो डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं, माइल्स में भी मेजर करते हैं, ईजी। नेक्स्ट दिया है सेल्सियस, द यूनिट ऑफ हीट, तो हीट का यूनिट सेल्सियस नहीं है, तो हीट का यूनिट क्या है मेरे पास, जूल्स रहता है, तो हीट इज अ एनर्जी, तो किस में मेजर करता है, जूल्स में, तो सेल्सियस किस में मेजर करता है, सेल्सियस टेम्परेचर, टेम्परेचर को मैं सेल्सियस में मेजर करता हूँ, तो हीट और टेम्परेचर दोनों भी अलग अलग चीज़ है, तो हीट इज अ एनर्जी, तो एनर्जी को किस में मेजर करता हूँ, जूल में मेजर करता हूँ, तो ईजी, तो मेरे पास डी इज अ राइट ऑप्शन, डी इज नॉट मैच करेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, अ बॉय डज 400 जूल्स ऑफ वर्क इन 20 सेकेंड, फाइंड द पावर डिलीवर बाय द बॉय, तो क्या निकालने बोला है मुझे, पावर निकालने बोला है, पावर, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क कितना किया है उसने 400 जूल, टाइम कितना लिया है 20 सेकेंड, तो ये कट 2 1 जा और ये 20 था, तो मेरे पास यूनिट क्या आएगा 2 जूल पर सेकेंड, ईजी, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा, पर जूल पर सेकेंड को क्या कहते हैं 20 वाट, ये मेरा आंसर आ जाएगा, तो ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, इन एमआरआई मशीन्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज, तो एमआरआई क्यों करते हैं, तो एमआरआई हम करते हैं ब्रेन का करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड का करते हैं, तो एमआरआई में होता क्या है, एमआरआई का फुल फॉर्म क्या है फर्स्ट, एमआरआई, तो ये होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इजी, तो इसमें बहुत सारा आप जगह मूवीज़ में भी देखा रहेगा कि ब्रेन के अंदर का इमेज निकलते हैं, इजी, तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज, तो मेरा क्वेश्चन में क्या पूछा है, इन एमआरआई मशीन विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज, तो फर्स्ट क्या दिया है साउंड वेव, तो साउंड वेव नहीं होता है, इजी, एक्सरेज दिया है, एक्सरेज भी नहीं होता है, अल्ट्रासोनिक वेव ये भी नहीं होता है, फिर दिया है मैग्नेटिक वेव, तो मेरा ये क्या एमआरआई का फुल फॉर्म में क्या आता है मैग्नेट, तो इसमें कौन सा वेव यूज होता है, मैग्नेटिक वेव यूज होता है, रेडियो वेव्स यूज होता है, इजी, तो मेरा ऑप्शन क्या जाएगा, डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर, इजी, तो क्या दिया है मुझे, एक कॉन्वेक्स मिरर दिया है, ये मेरे पास एक कॉन्वेक्स मिरर, ये मेरा रहता है प्रिंसिपल एक्सिस, तो एक कॉन्वेक्स मिरर को अगर मैं कंप्लीट कर देता हूँ पूरा स्पीयर, तो ये क्या रहता है, एक स्पीयर का थोड़ा सा पीस रहता है, क्या रहता है स्पीयर का थोड़ा, अगर मैं इसको स्पीयर बनाता हूँ तो इसके बीच में जो रेडियस रहेगा, इसका जो रेडियस रहेगा यहाँ से डिस्टेंस और यहाँ से डिस्टेंस सेम, तो ये क्या रहेगा रेडियस, तो रेडियस इससे क्या कहते हैं, रेडियस को कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इजी, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में रिलेशन क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर और इसमें फोकल लेंथ, ये फोकल लेंथ क्या रहता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ रहता है, तो फोकल लेंथ क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, क्या होता है हाफ, इजी, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया 32 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 2, तो ये करूँगा तो कितना आ जाएगा 16 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन में देखते हैं, तो ऑप्शन में बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, द यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी इज, तो फर्स्ट रेसिस्टिविटी होता है क्या, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, तो तुम लोग को मालूम रहेगा कंडक्टर एंड इंसुलेटर, कंडक्टर एंड इंसुलेटर, कंडक्टर क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करता है, फ्लो कराता है, और इंसुलेटर क्या करता है, डज नॉट अलाउ, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो नहीं कराता है, नॉट फ्लो, इजी, तो फ्लो क्या करेगा, नहीं कराता है, इजी, तो कंडक्टर को रेसिस्टिविटी से कंपेयर करता हूं, कंडक्टर का रेसिस्टिविटी कैसा है, लो रेसिस्टिविटी, कंडक्टर का रेसिस्टिविटी कैसा रहता है, लो, इंसुलेटर का रेसिस्टिविटी कैसा रहता है, हाई रेसिस्टिविटी, हाई रेसिस्टिविटी। अब ये रेसिस्टिविटी आया कहाँ से, तो मेरे पास आर के साथ, रेजिस्टेंस के साथ मेरे पास रिलेशन है, आर और लेंथ का रिलेशन, आर एंड लेंथ, तो आर कैसा प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ को, अगर ये मेरे पास वायर है, ये क्या है मेरे पास वायर है, अगर ये वायर इतना लेंथ का है तो इसका रेजिस्टेंस कितना रहेगा आर, अगर मैंने लेंथ बढ़ाया, लेंथ क्या किया बढ़ाया,
क्या किया, लेंथ बढ़ा है तो रेजिस्टेंस भी क्या करेगा, बढ़ेगा, रेजिस्टेंस भी क्या करेगा, बढ़ेगा। तो मेरा रिलेशन कैसा है, डायरेक्टली। अगर लेंथ बढ़ा, लेंथ क्या किया, बढ़ा, तो रेजिस्टेंस भी क्या करेगा, बढ़ेगा। अगर लेंथ छोटा तो रेजिस्टेंस भी क्या करेगा, छोटा। तो आर लेंथ के ऊपर कैसा डिपेंड, ये वायर है, कंडक्टर है, तो लेंथ के ऊपर कैसा डिपेंड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कैसा है, डायरेक्टली। अगर आर बढ़ेगा तो लेंथ भी बढ़ेगा, अगर लेंथ कम हो जाएगा तो आर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इजी, वाइस एंड वर्सा। फिर उसके बाद और एक रिलेशन आता है, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, सपोज मेरे पास एक वायर है, ये इतना पतला है, क्या है, इतना पतला है। इजी, तो इसका एरिया के साथ कैसा रिलेशन रहता है, इनवर्सली। अगर दूसरा वायर है, ये इतना मोटा वायर है, इजी, कैसा है, इतना मोटा, तो ये क्या है मेरे पास, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसको क्या कहते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये वायर। तो ये इसमें क्या है, छोटा, तो एरिया कैसा है मेरे पास, छोटा, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। अगर एरिया बड़ा हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा मेरे पास, बड़ा, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम। तो एरिया के साथ कैसा प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इजी, तो दोनों का मैं रिलेशन बना देता हूं। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, आर प्रोपोर्शनल एल बाई ए, ऐसा लिख सकता हूँ। इजी, तो अभी मेरे को प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाना है, तो क्या करता हूँ, आर इक्वल टू डाल दिया, इक्वल टू डाल दिया, तो इक्वल टू डालने से पहले इधर एक कांस्टेंट लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ, कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट को क्या कहते हैं, रेसिस्टिविटी, रो। क्या कहते हैं, रेसिस्टिविटी, रो। इसका ये सिंबल है, रो। इजी, तो रेसिस्टिविटी इक्वल टू हटा, तो रेसिस्टिविटी, और ये क्या आ जाएगा, एल अपॉन ए आ गया। अभी मैं रेसिस्टिविटी को, ये रो को इधर रखता हूँ और बाकी सबको इस तरफ शिफ्ट करता हूँ, तो ये ए इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो क्या बनेगा, आर ए, और एल मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो रहा है। इजी, तो अभी मुझे पूछा क्या है, यूनिट पूछा है। तो रेजिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं, ओम्स में, एरिया को मीटर स्क्वायर, लेंथ को किस में मेजर करते हैं, मीटर में। तो 1 मीटर कट, ये मीटर कट, तो मेरे पास यूनिट क्या बचा, ओम मीटर। किसका रहेगा ये यूनिट, रेसिस्टिविटी का। तो रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या आ जाएगा, ओम मीटर। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, इफ 3 रेजिस्टेंस ऑफ मैग्नीट्यूड 6 ओम, 2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड थर्ड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, देन फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। इजी, तो क्या दिया है मेरे पास, 3 रेजिस्टेंस दिया है, 2 को पैरेलली कनेक्ट किया है एंड थर्ड वन इज इन सीरीज कॉम्बिनेशन। इजी, ये दिया है। सारे कितने, 6 ओम्स, 6 ओम्स एंड ये भी 6 ओम। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए पैरेलल में, तो ये आर इक्विवेलेंट आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1/6 प्लस 1/6। तो इसका निकालता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, एलसीएम कितना आ जाएगा, 6, और ये हो जाएगा मेरे पास 2, तो ये कट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1/3। तो 1/r इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1/3। तो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 3। क्या आ गया, 3। तो अभी मेरा नेक्स्ट डायग्राम बनेगा, वो क्या बनेगा, ये एंड दिस। तो ये कितना आएगा, 3 ओम, और ये कितना आएगा, 6 ओम। अभी दोनों कैसा है, सीरीज में, तो आर इक्विवेलेंट कैसा निकलेगा, 3 ओम प्लस 6 ओम। डायरेक्टली बस सीरीज में रहेगा तो डायरेक्ट प्लस करने का, अगर पैरेलल में रहेगा तो 1/R1 1/R2। इजी, तो ये कितना आएगा, 9 ओम। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, इफ अ शिप मूव्स फ्रॉम अ फ्रेश वाटर इनटू अ सी वाटर इट विल। तो क्या दिया है, मेरे पास एक शिप है, ये मेरे पास शिप है। इजी, तो ये क्या है, फ्रेश वाटर में, मतलब रिवर के अंदर। फ्रेश वाटर मतलब रिवर का सोर्स, ये है फ्रेश वाटर में। अभी इसको जाना कहाँ पे है, सी वाटर में। सपोज ये मेरे पास है सी वाटर। इजी, तो सी वाटर में जाएगा तो ये शिप पे क्या होता है, तो इधर देखते हैं इस पे कितना फोर्स लग रहा है। ये शिप मेरा ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो मतलब जितना फोर्स ऊपर लगता रहेगा उतना ही फोर्स नीचे भी लगता रहेगा। इजी, तो मेरे पास ये फोर्स किसने दिया था, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, मेडिस ने। तो ये फोर्स का नाम क्या है, बियॉन्से। इजी, तो ये फोर्स है, तो ये फोर्स कितना रहेगा, एफ बी मतलब बियॉन्से का फोर्स दिया है पानी के ऊपर, ये कितना रहता है, एफ इक्वल टू वॉल्यूम
वॉल्यूम ऑफ द शिप का कितना वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू जी। तो ये मेरा फोर्स है। तो यहाँ पे जो रहेगा तो फोर्स कितना है मेरे पास, यहाँ पे फ्रेश वाटर में वी मतलब वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, डी डेंसिटी ऑफ द लिक्विड और जी मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स। इजी। अगर ये बोट यहाँ से तैरते तैरते सी वाटर में आता, तो सी वाटर में आने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये मेरा बोट है। इजी। तो बोट क्या करेगा, तो बोट थोड़ा सा इसमें फोर्स में चेंज हो जाएगा। अभी क्या हो जाएगा, फोर्स एफ पी क्या हो जाएगा, वी डी एल एंड जी। यहाँ पे डेंसिटी में चेंज होएगा, डेंसिटी बढ़ेगा। क्या करेगा, डेंसिटी बढ़ रहा है। सी वाटर का प्लेन, मेरे पास फ्रेश वाटर का डेंसिटी क्या रहता है, कम रहता है। डेंसिटी क्या रहता है, फ्रेश वाटर का कम रहता है। एंड सी वाटर का डेंसिटी क्या रहता है, ज़्यादा रहता है, क्योंकि इसमें नमक रहता है। तो नमक क्या करता है, सी का मास को वाटर का जो मास को बढ़ा देता है। तो ये क्या होता है, ज़्यादा डेंसर रहता है। तो ये क्या रहता है, इसमें से डेंसिटी ज़्यादा है, इसका डेंसिटी ज़्यादा। तो डेंसिटी ज़्यादा है तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डेंसिटी बढ़ेगा तो फोर्स भी क्या करेगा, बढ़ेगा। तो मेरा शिप क्या करेगा, जो नीचे सिंक हो रहा था तो ये क्या करेगा, ऊपर राइज हो जाएगा। क्या करेगा, जो मेरा ओशन में जाएगा, सी वाटर में जाता है, इधर सी वाटर में पानी का डेंसिटी क्या रहता है, ज्यादा रहता है। तो मेरा जो बोट रहेगा वो क्या करेगा, राइज क्या करेगा, ऊपर आ जाएगा, पानी के सरफेस से थोड़ा सा ऊपर आएगा। क्यों आता है, क्योंकि डेंसिटी के कारण। डेंसिटी क्या रहता है सी वाटर का, ज्यादा। डेंसिटी क्या रहता है, हाई। किसके कंपैरिजन से, फ्रेश वाटर के कंपैरिजन से डेंसिटी कैसा रहता है, सी वाटर का हाई। डेंसिटी हाई रहता है तो फोर्स कैसे लगेगा, ऊपर की तरफ। तो ये मेरा बोट क्या करेगा, थोड़ा ऊपर आ जाएगा। कभी कभी आपने देखा रहेगा, जब रिवर का वाटर सी के अंदर मिलता है तो ये रिवर का वाटर का डेंसिटी क्या रहता है, कम रहता है। तो ये क्या करता है, ये रिवर के वाटर के ऊपर फ्लो करता है। क्या करता है, जो मेरा फ्रेश वाटर रहता है वो रिवर के जो मेरा रिवर का पानी रहता है वो क्या करता है, सी वाटर के ऊपर फ्लोट करता है। क्यों, क्योंकि सी वाटर का डेंसिटी कैसा, ज़्यादा है। तो ज़्यादा है तो वो क्या रहेगा, नीचे रहता है। और जिसका डेंसिटी कम रहेगा वो क्या करेगा, ऊपर फ्लोट करेगा। तो कभी कभी आपने देखा रहेगा कि ओशन के ऊपर जब मेरा रिवर मीट करता है ओशन के साथ, तो ये जो पानी रहता है वो क्या करता है, ऊपर फ्लोट करता है। इजी। तो ये किसके कारण होता है, डेंसिटी के कारण। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, ऑप्शन में क्या दिया है, ए सिंक कंप्लीटली, बी सिंक अ लिटिल बिट, डी राइज अ लिटिल बिट, रिमेन द सेम। तो ऑप्शन क्या आएगा, सी क्या करेगा, राइज द लिटिल बिट। क्यों होता है, ये डेंसिटी के कारण होता है। इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, अ फैन प्रोड्यूस अ फीलिंग ऑफ कंफर्ट ड्यूरिंग अ हॉट वेदर बिकॉज। क्या बोलता है, गर्मी के सीजन में अगर मैं पंखे के नीचे बैठता हूँ तो मुझे अच्छा फील होता है, ठंडा ठंडा फील होता है। क्यों होता है, इजी। तो सपोज इजी, तो यहाँ पे मेरे पास फैन है, तो फैन के नीचे बैठता हूँ तो क्या होता है, गर्मी के टाइम पे सपोज मेरा बॉडी में से बहुत पसीना आता है। इजी। तो ये पसीना क्या करता है, बाहर निकलता है। तो बाहर निकलता है, बाहर का टेम्परेचर कैसा रहता है, ज़्यादा, मैक्सिमम टेम्परेचर कैसा, गर्मी के टाइम पे टेम्परेचर कैसा रहता है, ज़्यादा। तो ये क्या करता है, ये फटाक से सूख जाता है। क्या करता है, फटाक से इवापोरेट हो जाता है। वाटर क्या होता है, फटाक से इसका डेंसिटी कैसा रहता है, डेंसिटी के बारे में आज अपन ने बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व किया। डेंसिटी कैसा रहता है, कम रहता है। तो ये क्या करेगा, ऊपर जाएगा। और जो ऊपर का हवा, जो फैन घूम रहा है तो ऊपर का हवा जो इधर है तो उसका डेंसिटी क्या रहेगा, इसके कंपैरिजन से ज़्यादा रहेगा। ये क्या करेगा, नीचे आ जाएगा। क्या करेगा, नीचे। तो ये पंखे के कारण हवा क्या करता है, नीचे आता है। और ये डेंसिटी क्या है, इसका कम है, तो ये क्या करेगा, ऊपर जाएगा। तो मेरा जो वेट है, तो जो पसीना है वो क्या करता है, सूख जाता है, फटाक से सूख जाता है। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, ऐसा कुछ दिया है क्या, आर बॉडी रेडिएट मोर हीट। तो हमारा बॉडी ज़्यादा हीट रेडिएट करेगा तो उसके कारण क्या होगा, उसके कारण थोड़ी ना मेरे को कंफर्टेबल फील होने वाला है। इजी। तो ये ऑप्शन नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्या दिया है, फैन सप्लाई कूल एयर। फैन तो खुद से ठंडा हवा नहीं देता, फैन क्या करता है, हवा को रोटेट करता है। इजी। फैन खुद से ठंडा हवा, ये भी ऑप्शन नहीं रहेगा। डी क्या दिया है, कंडक्टिविटी ऑफ एयर इंक्रीजेस, ये भी नहीं आएगा। डी ऑप्शन देखते हैं, आर परस्पिरेशन इवापोरेट्स रैपिडली। ये पर्सपिरेशन होता क्या है, तो पर्सपिरेशन मतलब पसीना। तो पसीना क्या करता है, इवापोरेट होता है। कैसा, रैपिडली। इवापोरेट कैसा होता है, रैपिडली, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है। तो ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ द सन इज। तो सन के पास जो एनर्जी आता है वो कहाँ से आता है, तो वो एनर्जी का नाम है फ्यूशन। फ्यूशन से, किससे, फ्यूशन। किसका फ्यूजन होता है, न्यूक्लियर का। न्यूक्लियर का फ्यूजन। फ्यूजन मतलब क्या, मिलना। फ्यूजन मतलब मिलना। तो ये किसका फ्यूजन होता है, अगर मेरे पास हाइड्रोजन एटम है तो हाइड्रोजन एटम के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं। इसी, न्यूक्लियर के अंदर प्रोटॉन। तो इन दोनों को फ्यूज़ करना है। क्या करना है, फ्यूज़। पर दोनों क्या है, पॉजिटिव चार्जेस है। तो ये क्या करेंगे, रिपल कर दे।
क्या करना है, क्या करते हैं, रिपल करते हैं। दोनों भी पॉजिटिव है, ये हाइड्रोजन ये भी हाइड्रोजन, इसका प्रोटॉन और इसका प्रोटॉन, ये दोनों क्या करेंगे, रिपल करेंगे। पर मेरे को इन दोनों को क्या करना है, फ्यूज़ करना है। तो ये फ्यूज़ कब होता है, इसका टेम्परेचर बहुत हाई रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, टेम्परेचर हाई एंड प्रेशर भी बहुत हाई, टेम्परेचर भी हाई एंड प्रेशर भी बहुत हाई। तो ये क्या होता है, दोनों कंबाइन होते हैं और बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट रेडिएट होता है। क्या होता है, हीट एनर्जी रेडिएट होता है और ये नया एटम बनता है, कौन सा, हीलियम का। और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलते रहता है, किस में, सन में। तो इसके कारण सन के पास एनर्जी रहता है, कंटिन्यूसली बहुत एनर्जी है। तो ऑप्शन में मैं चेक करता हूँ, तो ऑप्शन में ए दिया है फ्यूजन ऑफ हैवी न्यूक्लियस, फ्यूजन ऑफ लाइट न्यूक्लियस। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी इज अ राइट आंसर, इजी। और एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, उसके बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। न्यूक्लियर फ्यूजन, तो ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें मेरे पास जो बड़ा न्यूक्लियस रहता है, तो यूरेनियम का, सपोज यूरेनियम का न्यूक्लियस को लेता हूँ, यूरेनियम का, और एक इलेक्ट्रॉन से बम्बार्ड कर देता हूँ। क्या करता हूँ, इस पर हीट होता है, अगर इलेक्ट्रॉन चलते रहता है, अगर एक इलेक्ट्रॉन आके इसके टकराने के बाद इसमें नया एटम्स मिलता है। कितना, 3 एटम्स, यूरेनियम में 3 एटम्स नया मिल जाता है, इजी। इसका प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होता है। और ये होता किधर है, कंडक्ट किधर होता है, ये पावर प्लांट में कंडक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हेन अ बार मैग्नेट इज कट इनटू 2 इक्वल हाफ द पोल स्ट्रेंथ ऑफ ईच पीस। तो क्या दिया है, मेरे पास एक बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल, इसको मैंने 2 टुकड़ा कर दिया। तो ये क्या बनेगा, ये एक पीस बनेगा एंड ये दूसरा पीस। ये मेरा नॉर्थ बनेगा, साउथ, नॉर्थ एंड साउथ। फिर से ये वापस नॉर्थ साउथ अपना ले लेगा। ये मोनोपोल कभी एग्जिस्ट नहीं करता, एक सिंगल मेरे को नॉर्थ ऐसा नहीं मिलेगा, नॉर्थ साउथ एंड नॉर्थ साउथ, इजी आ गया। तो अब इसका क्या पूछा है, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ में कुछ चेंज होगा, तो स्ट्रेंथ में कुछ चेंज नहीं होगा, जो पहला स्ट्रेंथ था सेम, अभी भी सेम ही स्ट्रेंथ रहेगा, इजी। तो ऑप्शन में चेक कर लेते हैं, बिकम डबल, बिकम हाफ, बिकम जीरो, रिमेन्स द सेम। तो ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, द लीस्ट पेनिट्रेटिंग पावर रे इज, क्या दिया, लीस्ट पेनिट्रेट। तो ये इधर इमेज है, इमेज में देखना, पेनिट्रेटिंग का मतलब क्या, इज पासिंग थ्रू इट, पेनिट्रेट मतलब उसके अंदर से जा रहा है क्या। तो मुझे पर क्वेश्चन में क्या पूछा है, लीस्ट पेनिट्रेटिंग मतलब कौन सा नहीं जा पा रहा है, क्या, कौन सा, लीस्ट मतलब नहीं जा पा रहा है। तो मेरे पास अल्फा तो देख के पता चल रहा है कि वो पास नहीं हो रहा है, तो मेरे पास लीस्ट क्या आ जाएगा, अल्फा। अगर मुझे पूछता था मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर, तो मेरे पास क्या आता था, गामा। गामा क्या कर रहा है, सब में से पास हो रहा है, तो इजी। तो मेरा क्वेश्चन में देखते हैं, तो क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, बी इज अ राइट आंसर, अल्फा रेज इज लीस्ट पेनिट्रेटिंग पावर रे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट रहेगा या इसके अलावा कोई क्वेश्चन में आपको डिफिकल्टीज फेस होती रहेगी, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। अगर ये क्वेश्चन का आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर मैंने अपलोड कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप ले सकते हो। थैंक यू, बाय।